गाइस, आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ वो है बैंक ऑफ इंडिया से अप्रेंटिस की पोस्ट, जो कि जिसका नोटिफिकेशन आपका 1 दिसंबर को आ गया था। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट है 25 दिसंबर 2025 और लास्ट डेट है 10 जनवरी 2026। और टेंटेटिव डेट अभी एग्जामिनेशन की नहीं आई है, तो आप चेक करते रहिएगा वेबसाइट पे। इसमें काफ़ी ज़्यादा पोस्ट है, तो इसमें ग्रेजुएट से अगर आप, तो आप अप्लाई कर सकते हो। 400 के अराउंड पोस्ट है। अब आप अपने कैटेगरी वाइज और स्टेट वाइज, स्टेट कैटेगरी एंड जोन वाइज यहाँ पे लिस्ट दी गई है, उसमें आप अपने अकॉर्डिंग चेक कर लीजिएगा कि आपकी कौन सी कैटेगरी है, आप कौन से स्टेट में, कौन से जोन में बिलोंग करते हैं, तो और उसमें कितनी पोस्ट है, उस अकॉर्डिंग आप इस फॉर्म को फिल कीजिएगा। चलिए जल्दी जल्दी देखते हैं कि यहाँ पे एब्रीविएशन दिए गए हैं कि इस टेबल में जो भी आपके ऊपर यूज हुए हैं उनकी फुल फॉर्म यहाँ पे नीचे दी गई है, आप देख लीजिएगा। तो नेक्स्ट हम इसकी एलिजिबिलिटी देखते हैं। इसमें जो एज है, मिनिमम एज 20 ईयर्स अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें दी गई है कि आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी और एनी इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। और ग्रेजुएशन की जो डेट है कंप्लीशन की, वो है 1/4/2021 से 1/12/2025 तक आपकी कंप्लीट हो गई हो। और इसमें आपको रिलैक्सेशन भी दिया गया है अपर एज लिमिट में कैटेगरी वाइज। अगर आप शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो 5 साल की छूट है, और अगर ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस नॉन क्रीमी लेयर से हैं तो 3 साल की छूट है। और अगर बेंच मार्क डिसेबिलिटी एक्ट, द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज़ एक्ट 2016 के अंदर अगर आप आते हैं तो 10 साल की छूट है। और जो मैक्सिमम एज लिमिट जनरल कैंडिडेट्स के लिए और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए है वो 28 ईयर्स है। अदर कंडीशंस भी इसमें कुछ दी गई हैं जो फिजिकल और मेडिकल फिटनेस का है, और क्राइटेरिया इसमें दिया गया है। तो आपको ये सब सर्टिफिकेट बनाने हैं। मेडिकली फिट का सर्टिफिकेट बनाना होगा। और रजिस्ट्रेशन आपको ये जो वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पे आप इसका रजिस्ट्रेशन करेंगे https://nats.education.gov.in पे जाके आप अप्लाई करेंगे। कुछ अदर कंडीशंस भी दी गई हैं कि इसमें जो कैंडिडेट है कैन अप्लाई फॉर एंगेजमेंट इन ओनली वन स्टेट। आप एक ही स्टेट में अप्लाई कर सकते हैं और कोई एक ही जोन इसमें आप चूज़ कर सकते हैं। और इसमें दूसरा दिया गया है पॉइंट, द कैंडिडेट शुड नॉट हैव अंडरगोन अप्रेंटिसशिप ईदर विद बैंक ऑफ इंडिया और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन अर्लियर और परसुइंग द apprenticeship training as per the Act 1961 as amended time to time or terminated in between the course of apprenticeship। तो इसमें ये दिया गया है कि आपने पहले ये नहीं किया हो बैंक ऑफ इंडिया और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और आपको इसमें बीच में टर्मिनेट ना किया हो। फिर तीसरा जो क्राइटेरिया दिया गया है, कैंडिडेट हु हैड ट्रेनिंग और जॉब एक्सपीरियंस फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और मोर आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो एलिजिबल नहीं होंगे इसके लिए, यहाँ पे क्लियरली लिखा गया है। और इसमें कुछ जो रिजर्वेशन दिए गए हैं फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़, आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इसमें ABCD करके कुछ दिए गए हैं हर कैटेगरी में। ऑर्थोपेडिकली चैलेंज्ड कैटेगरी में आप देख लीजिए कि क्या आप इसके अंदर फॉल करते हैं, तो आप इसमें भर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भर सकते। विजुअली इम्पेयरमेंट कैटेगरीज में चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट है, फिर कुछ गाइडलाइन इसमें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए दी गई है, तो आप इसमें चेक कर लीजिएगा कि आप EWS कैटेगरी में आते हैं या नहीं। जैसे कि आपकी इनकम बिलो 8 लाख रुपीज़ होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल लैंड के बारे में इसमें सारी डिटेल्स जो दी गई हैं, आप इसको चेक करके अपना सर्टिफिकेट बनाएं और फॉर्म फिल करें। अब नेक्स्ट है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो किस तरह का होगा। तो पहला इसमें है कि ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा, और दूसरा होगा टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। इसमें पहला जो है जनरल एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस होगा, जिसमें 25 क्वेश्चन आएंगे और जो कि 1 मार्क्स के होंगे, टोटल मार्क्स 25। दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, उसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे और वो भी 25 मार्क्स के होंगे। तीसरा है क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड, उसमें भी 25 क्वेश्चन आएंगे जो 25 मार्क्स के होंगे। और है कंप्यूटर नॉलेज, उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे 25 मार्क्स के। तो ये टोटल आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, जिसके लिए आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे एग्ज़ाम के लिए आपको। और इसमें दिया गया है कि एक्सेप्ट इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा जो भी आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा। आपको जिसमें ठीक लगे, सिर्फ इंग्लिश का पेपर इंग्लिश में आएगा
और मैक्सिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है ये आपका जो बैंक है वही डिसाइड करेगा, इसमें क्लियरली लिखा हुआ है। और अलग अलग कैटेगरी के लिए वो आपका कट ऑफ के बाद आएंगे। इसमें दिया गया है कि जो रिजर्व कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 5% की रिलैक्सेशन मिलेगी। और फिर दूसरा दिया है टेस्ट ऑफ लोकल लैंग्वेज। इसमें जो कैंडिडेट्स अपनी जिस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो उनको वहाँ की जो लैंग्वेज है उस स्टेट की, उसकी रीडिंग राइटिंग स्पीकिंग और अंडरस्टैंडिंग नॉलेज होनी चाहिए लोकल लैंग्वेज जो भी उस स्टेट की है। और जो वो लैंग्वेज वाला एग्ज़ाम है उसका टेस्ट इस एग्ज़ाम के बाद होगा। फिर तीसरा है स्टाइपेंड कितना मिलेगा। स्टाइपेंड आपको 13,000 मिलेगा पर मंथ। 1 साल के लिए आपको 13,000 मिलेगा और उनको कोई और अलाउंसेस या बेनिफिट नहीं मिलेंगे। बाइफर्केशन भी दिया गया है अमाउंट का। स्टाइपेंड मिलेगा पर मंथ 8,500 रुपये और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टाइपेंडरी सपोर्ट जो है वो 4,500। तो टोटल स्टाइपेंड होगा आपका 13,000 रुपये और जो कि आपके डायरेक्ट बैंक में आएगा। फिर आप इसमें देख लीजिएगा कि जो ये ट्रेनिंग है वो 1 ईयर की होगी, इसमें क्लियरली लिखा है। फिर फाइनल सिलेक्शन है। इसमें दिया गया है कि अगर आपके मार्क्स सेम होते हैं, जो कैंडिडेट जो सीनियर होगा एज में उसको मेरिट में ऊपर रखा जाएगा। और ये कुछ मार्क्स लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दी गई है जिसको आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना है जब आपका बाद में सिलेक्शन हो जाता है। तो वो भी इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है तो आप बना लीजिएगा ताकि आपको बाद में कोई दिक्कत ना आए। तो जो जो इसमें दिए गए हैं, मार्कशीट है, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की आइडेंटिटी प्रूफ है, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, प्रिंट आउट ऑफ वैलिड इंटीमेशन लेटर इशूड बाय BFSI SSC, ये सारी चीज़ें आपके पास होना चाहिए। कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। और अगर आप OBC कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो आपके पास नॉन क्रीमी लेयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए। और EWS के लिए आपका इनकम और एसेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसे ही डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के वक्त आपको जमा करना ज़रूरी है। और इसमें किस तरह से अप्लाई करना है इस नोटिफिकेशन के लास्ट में आपको दिया गया है। आपके पास जो फर्स्ट में लिंक दी गई है इसमें आपको क्लिक करना होगा और आपको मैंडेटरी जो भी इंफॉर्मेशन पूछी जाए आपको क्लियरली वो सब एकदम सच फिल कर रही हैं। और आपको आपका क्या कौन सा जोन है, कौन सा स्टेट है, वो सब अच्छे से फिल करना है। और लास्ट डेट एक बार फिर से आप जान लीजिए, 10 जनवरी 2026 इसकी लास्ट डेट है। अगर आपको फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप इसमें कमेंट कर सकते हैं। और इसमें जो एग्ज़ाम की फॉर्म की जो फ़ीस है